तो ये पूरी जगह है मुगलिया दौर की है। आप ऊपर देखोगे पूरी डायमंड कटिंग इसके अंदर की गई है और ऊपर से थोड़े थोड़े से सुराख छोड़े गए हैं, होल छोड़े गए हैं रोशनी के लिए। एक कुंड देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से ये पूरा बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शांजर और आज मैं हूँ बुरहानपुर के अंदर। और बुरहानपुर के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने आया हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। ये जो है जगह शहर के बीचों बीच आ गई है और ये देख रहे हो, देखो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, देखो चारों तरफ इसकी कॉलोनी है और ये जो आप जगह देख रहे हो, देखो इसे कहा जाता है हमाम। ये बने हुए हैं राजाओं के टाइम में हमाम, और कहा जाता है कि ये जो हमाम है शाहजहाँ और मुमताज़ के टाइम का ये हमाम बनाया गया है और ये काफ़ी बड़ा हमाम है। आप देखोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं पहले आपको हमाम घुमाता हूँ। तो देखिए जैसे अंदर आएंगे, ये जगह जो अब नीचे पड़ गई है और हो सकता है ये किसी टाइम में बुरहानपुर के किले का हिस्सा रही हो। तो देखिए जैसे आप आओगे तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी कवर होता होगा पूरा। देख रहे हो यहाँ पे ये टूटे हुए निशान दिखाई दे रहे हैं टूटे के आर्च के, तो ये हिस्सा ये पूरा कवर होगा। उस टाइम पे ये रास्ता कहीं और सा होता होगा इसके एंट्री करने का अंदर, और बीच में देखो ये बना हुआ है। तो अभी हम एंट्री करते हैं यहाँ के हमाम के अंदर, जो शाही हमाम कहे जाते हैं, जहाँ पर लोग नहाया करते थे राजा महाराजा राव। तो देखिए जैसे आप अंदर आओगे तो अंदर आने के बाद आपको देखो ये ब्यूटीफुल जगह मिलेगी देखने के लिए। मतलब कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी, खंडर होने के बावजूद भी आप यहाँ के नज़ारे देखोगे ना, तो देखो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ जो है अभी भी ठंडक फील हो रही है। ये जगह जो है काफ़ी ठंडी है और आधी ये ज़मीन के अंदर चली गई है। तो ये किले का हिस्सा रहा करता होगा, अंदर ही ये हमाम बना होगा। तो देखिए मैं दिखा दूंगा हमाम के कुछ हिस्से। जैसे आप इधर आओगे तो इधर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखो ये टब, जैसे जुगोजी बोलते हैं, देखो इस तरह का ये टब है। यहाँ पर लोग बैठते होंगे और राजा लोग नहाते होंगे और बीच में एक फाउंटेन का सिस्टम भी है। बीच में देखोगे तो एक पिलर बना हुआ है, यहाँ पर एक फाउंटेन सिस्टम भी है। और ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पर रोशनी आने के लिए जगह। यहाँ पर नीचे होने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए आप कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। और यहाँ जो था आपको जगह जगह मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा सिस्टम के यहाँ पर जैसे स्टीम बाथ आज भी लेते हैं लोग, ईरान वगैरह में जो है बात अब भी लेते हैं। स्टीम बाथ बहुत ज़्यादा प्रचलन है आज भी स्टीम बाथ का। पुराने टाइम में भी राजा महाराजा के टाइम में स्टीम बाथ का प्रचलन रहा था। तो जो पूरा हमाम आप देख रहे हो, जितना भी पूरा हमाम बना हुआ है, ये पूरा हमाम बना हुआ है स्टीम के लिए। तो हो सकता है इस पूरे हमाम को सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ देखोगे, देखो ये स्टीम के होल हैं, ये भी स्टीम लेने के लिए होल है और काफ़ी बड़े बड़े छेद हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारा पानी को बॉयल किया जाता था। उस बॉयल से जो स्टीम निकलती थी, उस स्टीम को इन पाइपों के थ्रू इस हमाम के अंदर लाया जाता था। देखिए ये होल है, ये होल है, ये होल है, ठीक है। और आप देखोगे तो देखिए ये होल है, यहाँ पर भी सुराख है, ये स्टीम के लिए है, ये भी सुराख स्टीम के लिए है, ये भी सुराख स्टीम के लिए है। क्योंकि दीवारों के अंदर से पानी आने का कोई मतलब नहीं बनता। दीवारों के अंदर से जो आती थी स्टीम ही आती थी पुराने टाइम में। और पहले पाइपलाइन नहीं थी तो पहले मड के पाइप बनाए जाते थे चूना मिट्टी से, उन्हीं पाइपों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सभी जगह पर इसी तरह से स्टीम पाइप की पाइपलाइन पड़ी हुई है। देखो यहाँ भी पड़ी हुई है, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इस जगह से आपको देखिए पाइप भी दिखाई देगा कि किस तरह की डिज़ाइनिंग पहले पाइप की हुआ करती थी। ये देखिए पूरा ये मड पाइप क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अभी चलते हैं दूसरी तरफ। ये जो हमाम है काफ़ी बड़ा है, पानी की नालियाँ देखिए इस तरह से गई हुई हैं बाहर की तरफ। तो ये देखो इधर इधर मैंने आपको दिखाया, जैसे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप चारों तरफ इन दीवारों के अंदर देखिए दीवारों के अंदर आपको, सारी दीवारों के अंदर आपको ये सुराख दिखाई देंगे। इवन इन पिलर्स के अंदर भी, ये जो आप ये वाले कॉलम्स देख रहे हैं, इनके अंदर भी आपको ये सुराख दिखाई देंगे। ये सारे स्टील के सुराख थे। तो आप सोचिए किस तरह से पूरे इमारत के अंदर इन पाइपलाइन को सेट किया गया होगा और इन पाइपलाइन को बनाया गया होगा। तो चलिए इधर चलते हैं। देखिए इधर भी पूरा हमाम ही है। एक कुंड देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से ये पूरा बनाया गया है। तो ये पूरी जगह है मुगलिया दौर की है। आप ऊपर देखोगे पूरी डायमंड कटिंग इसके अंदर की गई है और ऊपर से थोड़े थोड़े से सुराख छोड़े गए हैं, होल छोड़े गए हैं रोशनी के लिए। और देखो एक कुंड ये यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी पूरा एक कुंड है इसी तरह से बना हुआ। और यहाँ भी आपको इन दीवारों के अंदर देखो, इस जगह पर भी, यहाँ पर ये स्टीम लेने के लिए पूरी जगहें बनी हुई है। तो टोटल ये पूरा जो हमाम है ये पूरा स्टीम के लिए बनाया गया था। तो चलिए अभी इधर चलते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत बड़ा हमाम है। आज ये तो देखो ये वाले हिस्से में देखोगे तो देखिए यहाँ भी सब जगह पे सुराख आपको दिखाई देंगे स्टीम वाले, ठीक है। यहाँ तो स्टीम के लिए। और देखो यहाँ भी पानी का एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा एक कुंड बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पर ठंडे गर्म पानी का हिसाब रहता हो।
इसी तरह से बनाए गए हैं, क्योंकि नहाने वाला नहीं लग रहा है, ठंडे पानी गर्म पानी का लग रहा है। तो अभी इधर चलते हैं, इधर भी देखिए पूरा ये हमाम का हिस्सा है। और यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखोगे तो इसकी जो टेरेस है, जो छत है इसकी टूट गई है, और ये गुंबजे आर्च आज अभी बाकी है। तो देखो यहाँ भी आपको देखो पाइपलाइन दिखाई दे रही होगी, मठ की पाइपलाइन है, वो ये मठ की पाइपलाइन है, सारी ये मठ की पाइपलाइन है, इधर भी। और इन खंडरों के अंदर से भी आपको मठ की पाइपलाइन दिखाई देगी। और बीच में देखिए ये पूल है, यहाँ पर नहाया करते थे। और देखो इस साइड में बना हुआ एक छोटा सा रूम, तो ये हो सकता है उस टाइम में चेंजिंग रूम रहा करता हो। तो देखिए एक ये रूम बना हुआ है, ऊपर से देखिए यहाँ भी रोशनी का बहुत ही अच्छे इंतजाम है। मैं यहाँ पर आपको खड़ा हुआ दिख रहा हूँ, और ये जगह जो है आधी ज़मीन के नीचे है, तो यहाँ पर रोशनी नहीं आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोशनी आ रही है। तो ये जगह हो सकती है चेंजिंग रूम हो, बिल्कुल ये अलग सेपरेट बना हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नहाने का टब। तो देखो यहाँ भी देखो सब जगह पर आपको स्टीम बाथ दिखाई देगा। तो भी चलते हैं, देखो बीच में इधर से दिखाते हैं, ये एक्स्ट्रा पानी के लिए नालियाँ हैं, और ये सारी नालियाँ देखो इसके अंदर जाती हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बना हुआ पूरा चबूतरा, इसके अंदर जाती हैं ये लाइनें। लेकिन अब ये नहीं पता कि इसका रास्ता कहाँ से है और यहाँ से क्या सिस्टम रहा होगा। इसके सारे हमाम की जो नालियाँ आती हैं यहाँ पर आके एंड हो जाती है इस जगह पर। ये देखिए, ये देखोगे, देखो ये देखोगे, चारे कॉर्नर के अंदर यहाँ नीचे पानी जाने का रास्ता दिया गया है। तो हो सकता है नीचे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वहाँ से पानी कहीं और कनेक्ट किया जाता हो। तो ये देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी आप देखोगे, इस जगह पर भी, और देखिए इस जगह पर भी। तो ये सारा जो कॉर्नर एज कट के यहाँ पर ये पाइपलाइन बनी हुई है नीचे की तरफ पानी जाने के लिए, लेकिन आप कह नहीं सकते तो ये पाइपलाइन जो है कहाँ तक जाती थी। तो देखिए बाहर से ऐसा दिखाई देता है, जैसे रेत के घर बना देते थे ना पहले बचपन में, जगह जगह से ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, उस तरह दिखाई देता है। पूरा हमाम का बाहर का हिस्सा है, और पहाड़ चारों तरफ देखो कॉलोनी हो गई है। तो ये जो है पूरी इसकी तारबंदी की गई है, देखिए। और बीचम बीच ये है, चारों तरफ इसके मकान बन गए हैं, देखो सब मकान बन गए चारों साइड में। ये जो है कभी किले का हिस्सा रहा होगा। और बताते हैं कि यहाँ तक, इस जगह पर तक जो है कुंडी भंडारे से पानी आया करता था, जो सीधा सतपुड़ा की पहाड़ियों से पानी यहाँ तक कनेक्ट किया गया था। मतलब कि यहाँ से कम 6 किलोमीटर दूर से पानी कनेक्ट किया गया था इस हमाम के लिए। तो सीधा डायरेक्ट पहाड़ियों का पानी इस हमाम तक पहुँचाया जाता था राजाओं के लिए। ये पूरा है हमाम, जिसे बताया जाता है शाहजहाँ और मुमताज़ का हमाम। तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो थी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।